गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। चलिए साध संगत जी, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, परम संत सावंत सिंह महाराज जी ने समझाया है कि जो लोग जीते जी भजन सिमरन करके पर्दा खोल लेते हैं, उनको 6-6 महीने पहले अपनी मौत की खबर हो जाती है, और जो मामूली कमाई वाले हैं उनको सतगुरु 2-2 या 3-3 दिन पहले आकर बता देते हैं कि तुमको फला वक्त ले चलेंगे। कई बार जब बीमार सत्संगी के आखिरी वक्त उसके कमरे में बेसत्संगी हो तो उनको बोलने की इजाज़त नहीं होती। आज एक सत्संगी ने बताया कि उसका रिश्तेदार निमोनिया से बीमार था और उसको बहुत प्यास लगती थी, परंतु उसके कमरे में बहुत से बेसत्संगी रिश्तेदार मौजूद थे जो उस बीमार को पानी नहीं देते थे। आखिरकार आखिरी वक्त आने पर कहा कि देखो गुरु, सतगुरु ठंडे पानी का गिलास हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर खड़े हैं। अब तुम उन लोगों को कहो कि वे यहाँ से चले जाएं। मगर वे लोग बाहर नहीं गए तो उसने चुपके से शरीर छोड़ दिया। इसलिए चाहिए कि सत्संगी की मौत के वक्त सब गैर सत्संगी यानी बिना नाम वाले उनको बाहर निकाल दिया जावे, चाहे वे सत्संगी के माँ बाप ही क्यों ना हो। सत्संगी बताकर चोला छोड़ता है। जो लोग सतगुरु से नाम लेकर कमाई नहीं करते, उनको मौत से पहले सतगुरु दर्शन नहीं देते। मगर संभाल उनकी भी होती है। कैसे? जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो आगे 3 रास्ते हैं, दायां, बायां और दरमियाना, बीच का। साध संगत जी, दरमियान के रास्ते को शाहरग या सुषमना भी कहते हैं। बाईं तरफ काल भगवान के एजेंट यमदूत या फरिश्ते मौजूद होते हैं। दाईं तरफ सतगुरु खड़े होते हैं। बाईं तरफ यमदूत मरने वाले को आवाज़ देते हैं, इधर आ जाओ, इधर रास्ता है। उस वक्त सतगुरु उस रूह आत्मा को पकड़ लेते हैं और बाएं रास्ते नहीं जाने देते। जिसको गुरु नहीं मिलता वह यमदूतों के साथ जाता है और उसका बुरा हाल होता है। यमदूत उसके किसी मरे हुए रिश्तेदार का रूप धारण करके आवाज़ देते हैं कि ए फलाना यार बेटा, ए मेरे भाई आदि बोलकर आवाज़ देते हैं कि इस तरफ आ जा, इधर रास्ता है। उस बेचारे को क्या खबर कि यह धोखा है। वह उधर जाता है और मारा जाता है। आगे काल मुंह खोले बैठा है। जीव उसमें जाता है और काल डाढ़ों से चबाता है। काल का रूप देखकर कईयों का टट्टी पेशाब निकल जाता है। डर के मारे रोता चिल्लाता है। साध संगत जी, कबीर साहिब ने कहा कि जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। सतगुरु अपने जीवों को काल से छुड़ा लेता है और अपने साथ ऊपर के रूहानी मंडलों में ले जाता है। किसी को सहस्त्र दल कमल, किसी को त्रिकुटी लोक, किसी को पार ब्रह्मलोक में ठहरा कर भजन सिमरन करवा कर काल का लेखा जोखा खत्म करवा कर आगे सतलोक पहुंचाते हैं। सूक्ष्म व कारण मंडलों में उन देशों में हजारों सालों तक भजन सिमरन करना पड़ता है। जो कोई इस दुनिया की आस अधूरी इच्छा होगी तो उसको धर्मराज से सजा दिलाकर फिर से मनुष्य शरीर में भेज देते हैं। उसको नए सिरे से गुरु की खोज करके भक्ति करनी पड़ेगी। साध संगत जी, सतगुरु उसको 1, 2, 3, 4 जन्म तक बार बार मनुष्य शरीर में भेजते हैं। संत 2 से ज़्यादा जन्म देना पसंद नहीं करते। भजन सिमरन करके ही कर्मों का लेखा जोखा खत्म होगा। नाशवान दुनिया के प्रति इच्छाएं ही जन्म मरण का कारण बनती है। जो जीते जी शब्द अभ्यास कमाई करेगा वो पहले सतलोक पहुँचेगा।
कबीर साहिब जी कहते हैं कि एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे जन्म मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। लेकिन अब परम संत ज़्यादा पावर लेकर आए हैं। एक जन्म में ही मुक्ति पद को प्राप्त किया जा सकता है। धनी धर्मदास जी ने 8 जन्मों तक कबीर जी का संग किया था, तब मुक्ति पाई थी। परमार्थी पत्र भाग 2 में सावन शाह महाराज जी का वचन लिखा है, संत ही एक जन्म में 5 मंडलों में रसाई पहुँच करता है। एक जन्म की भक्ति वाले को संत की देह के दर्शन होते हैं। 3 जन्म की भक्ति करने को नामदान नाम का भेद रास्ता मिलता है। 4 जन्म की भक्ति वाले को दरबार की सेवा मिलती है। 5 जन्म की भक्ति वाले को संत की देही का सेवा मिलती है। 6 जन्म की भक्ति वाला संत बनता है। भक्ति कई जन्मों का कोर्स है, पढ़ाई होता है। जिस देह में शब्द नाम का ताकत प्रकट होती है, जिससे गुरुवाई की सेवा लेनी है, सतगुरु ने वही एक जन्म में भक्ति सिमरन का पूरा कोर्स करा कर लेना होता है। साध संगत जी, नतीजा यह है कि हमने तो सतगुरु को बताए हुए रास्ते पर चलना है। सतगुरु जाने कब भवसागर रूपी दरिया से पार करे। इसलिए साध संगत जी, भजन सिमरन करते रहिए, क्योंकि यह आपने देख ही लिया है, सुन ही लिया है कि कितने जन्मों के उपरांत हमें ये देह मिलती है। और साध संगत जी, इस देह का सदुपयोग कीजिए, इस जन्म का सदुपयोग कीजिए, भजन सिमरन रज कर कीजिए, अपने सतगुरु के हुक्म का पालन कीजिए, क्योंकि सतगुरु ही अंत समय हमारी संभाल करते हैं, नहीं तो काल का ग्रास बनना ही पड़ेगा। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक रास्ता जो हमें भवसागर से पार उतारेगा। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी के साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपसे फिर मुलाकात होती है साध संगत जी, एक नई शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार जी।